तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। यदि पेट दर्द से आप बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप आसनों का अभ्यास कर पाएँ, तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें। पहले प्राणायाम के अभ्यास से आपकी जो खोई हुई शक्ति है वो वापस आ जाएगी और फिर धीरे धीरे आप आसनों के अभ्यास पर भी कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। अग्निसार प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि अर्थात हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसके वीक पड़ने पर ही हमारे पेट में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो बढ़ाता है, अर्थात डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि ये तो जो खाए वो हज़म, अर्थात लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। तो वो होता था जब हमारी पाचन शक्ति इतनी सशक्त होती थी कि जो व्यक्ति है कुछ भी किसी भी प्रकार का भोजन करे वो सब उसके शरीर में पच जाता था। तो यदि आपको अपना डाइजेस्टिव फायर मतलब आपकी जठरा अग्नि आपको मजबूत बनानी है तो आपको करना होगा ये प्राणायाम, जिसका नाम है अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम से आप अपने आप को पाचन संबंधी विकारों से दूर रख सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप कभी भी कुछ भी खाएंगे। आपको खाने पीने का ध्यान रखना ही है, क्योंकि योग और भोग एक दूसरे के पूरक है। योग जब भी कार्य करेगा जब आप अपने भोग पर ध्यान देंगे। तो चलिए करते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको पद्मासन या किसी भी आसन का चयन करना है और दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। इस प्रकार 5 उंगलियां मिली हुई, गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। एक बार सामान्य अवस्था में श्वास भरें और छोड़ें। अब झटके से नाक से श्वास को बाहर फेंकें और नाभि को अंदर ले जाए। कैसे? गर्दन को झुका लीजिए और नाभि का आपको दोलन करना है, मतलब नाभि को अंदर बाहर चलाना है। कैसे? इस प्रकार। तो समझ लेते हैं इसके निर्देश कैसे। पहले आप एक बार गहरा श्वास भरिए, फिर श्वास को बाहर कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। फिर गर्दन को हल्का झुका लीजिए और अब नाभि को खाली श्वास में आपको जितनी बार अंदर की तरफ खींचकर प्रभावित कर सकते हैं उतनी बार अंदर की तरफ खींचिए। जब आपको लगे कि आपको श्वास भरने की आवश्यकता है तो आप दोलन को रोकिए, गर्दन को सीधा कीजिए, फिर श्वास भरिए और छोड़िए और फिर से दोलन प्रारंभ कीजिए। तो चलिए करते हैं अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। सामान्यतः 20 से 30 तक की गिनती में आप अपनी नाभि का दोलन कर पाते हैं। जब आप अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी आंतों से चिपका हुआ मल भी बाहर आ जाता है। आप जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपने माँ के गर्भ से नाल से अर्थात अपनी नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप अपनी नाभि को प्रभावित करेंगे तो आपका मस्तिष्क बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। अर्थात अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको केवल आपके पाचन संबंधी संस्थान में ही लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपका स्नायु मंडल भी सशक्त होगा। तो चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास भरें सामान्य अवस्था में, बाहर करें श्वास को और गर्दन झुकाएं, नाभि को अंदर ले जाएं और अब नाभि का दोलन करें।
तो ये था अग्निसार प्राणायाम। चलते हैं अगला अभ्यास। अगले अभ्यास पर जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि हम अपने शरीर में वायु को रोक सकते हैं, आवागमन को रोक सकते हैं। तो उसके लिए हम लगाते हैं 3 प्रकार के बंध। पहला बंध होता है हमारा मूल बंध, अर्थात जहाँ से हम अपने शरीर का वेस्ट बाहर फेंकते हैं, अर्थात मल और मूत्र को विसर्जित करते हैं, उन अंगों को स्क्वीज़ कर लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मूल बंध। दूसरा बंध होता है हमारी नाभि का। जब हम नाभि को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और रुक जाते हैं, ना श्वास ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, तो वो होता है हमारा उड्डान बंध। और तीसरा बंध होता है हमारा जालंधर बंध। जब हम श्वास अंदर है या बाहर किंतु गर्दन को नीचे झुकाकर रुक जाते हैं, तो वो हमारा होता है जालंधर बंध। तो पाचन संबंधी संस्थान के लिए हमारा सबसे सशक्त बंध है उड्डान बंध। तो हम करेंगे उड्डान बंध का अभ्यास। और जब हम उड्डान बंध का अभ्यास करते हैं तो हमारा मूल बंध स्वतः ही लग जाता है। तो देखिए कैसे करना है। पहले आप श्वास भरिए, अब श्वास को बाहर कीजिए। अब नाभि को अधिक से अधिक अंदर खींच लीजिए, जितना अंदर खींच सकते हैं खींच लीजिए। और अब रुक जाइए, ना आपको श्वास लेना है ना छोड़ना है। गर्दन को नीचे झुका लीजिए। जब नाभि को अधिक से अधिक आप अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपके निष्कासित अंग पहले से ही संकुचित हो जाते हैं। अब रुकिए अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास को खाली करके आप कर रहे हैं, बाह्य कुंभक बोला जाता है। जब आपको व्याकुल होने लगे, आप व्याकुलता आपकी बढ़ जाए, तो गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास भरें और भर के श्वास भर के भी नाभि को अंदर की तरफ खींचे और रुके। आएंगे धीरे धीरे वापस। कई बार अग्निसार प्राणायाम करने के अभ्यास से आपके लोअर एब्डोमेन में स्टार्टिंग में दर्द होने लगता है, एक मीठा मीठा दर्द होता है। तो उसको मीठा ही जानिए, अर्थात उसको गुड पेन लीजिए। ऐसा ना करिए कि आपने एक अग्निसार प्राणायाम किया और तुरंत डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स आपको दे दिए। नहीं, जब हम अपने मसल्स को प्रभावित करते हैं तो प्रारंभ में मसल्स को उतनी आदत नहीं होती, वो यूज टू नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दर्द हमारे शरीर में होता है। उसे आप 1-2 दिन 3-4 दिन सहन कीजिए और फिर वो दर्द अपने आप चला जाएगा। दैट मीन्स गुड पेन। तो चलिए करते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम हम करेंगे पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपने होठों को गोल करना है और घूट घूट करके श्वास को अंदर लेना है। फिर श्वास भरकर रुक जाना है और फिर निचली कमर से आगे की ओर झुककर पूरे मुंह को खोलकर श्वास को बाहर उड़ेल लेना है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं पलावनी प्राणायाम। अधिकतम श्वास भर के रुकिए और वायु को भ्रमण करने दीजिए अपने पेट में। जब ना रुका जाए तो गर्दन को सीधा करें, कमर वाले भाग से झुके, हाथ मुंह को पूरा खोले और श्वास को पलट दें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी तरह की आवृत्ति आपको बार बार लेनी है। पलावनी प्राणायाम जो लोग कुंजल नहीं कर पाते हैं उसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है पलावनी प्राणायाम। वायु जब आपके शरीर में भ्रमण करती है तो शरीर के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा कर बाहर शरीर से ले आती है। तो एक बार और करते हैं पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है, होठों को गोल कीजिए, श्वास को घूट घूट करके जैसे पानी पीते हैं वैसे श्वास को भरिए। श्वास को अंदर कर गर्दन को नीचे झुकाकर रुकिए। वायु को अपने शरीर में भ्रमण करने दीजिए। अब अपनी निचली कमर से आगे आइए, मुंह को खोलिए और श्वास को बाहर उड़ेल दीजिए।
सामान्य अवस्था में आए। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपके पाचन संस्थान को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे अर्थात किचन टिप की ओर। आज का हमारा किचन टिप है अजवाइन। वैसे दादी नानी के नुस्खों में अजवाइन ज़रूर ही होती थी। देखिए, अजवाइन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी मसाला है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अजवाइन को आप गैस पे तवे पर या फिर कढ़ाई में डाल के भून लीजिए। हल्का ब्राउन हो जाए, उसमें खुशबू आने लगे तो उसको आप उतार लीजिए गैस से और उसे चकले पर बेलन से क्रश कर दीजिए, अच्छे से उसे पीस दीजिए। और पीसने के बाद उसमें हल्का सा काला नमक मिला लीजिए। उसको आप अगर ऐसे ही चाट के खाएंगे तो भी टेस्टी लगता है। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट ऐसे पसंद नहीं है तो आप हल्के गुनगुने पानी से वो आधा चम्मच से थोड़ी कम उस पाउडर को ले लीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर है और आपके अपच संबंधित या आपके पेट के दर्द को वो पल में दूर कर देगा। इसके अलावा हींग भी एक गुणकारी मसाला है। हींग को आप क्या कर सकते हैं, हींग को आप अपनी नाभि पर रख सकते हैं। जो लोग अजवाइन नहीं खाते हैं उनको क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे को हम कई बार 1 या 2 बूंद हींग घोलकर उसे मुंह से भी दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हींग की जो स्मेल है वो अपने मुंह से आती हुई अच्छी नहीं लगती है। तो हींग को आप पहले पानी में अच्छे से घोल लीजिए और घोलने के बाद आप अपनी नाभि और नाभि के चारों ओर उस हींग के पानी का लेप कर दीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा रुई का हींग के पानी में डुबो लीजिए और उसे नाभि का जो हमारा गड्ढा होता है उसके अंदर आप रख दीजिए। आपके पेट दर्द को दूर भगाने में यह हींग बहुत ही सार्थक साबित होगा। इसके अलावा यदि आप इन उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप अपने पेट की गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। आप गर्म पानी की बोतल लीजिए और अपने पेट पर रख लीजिए और उससे सिकाई कीजिए। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा की ओर। आज की हमारी हस्त मुद्रा है समान वायु मुद्रा। समान वायु मुद्रा, आपको कुछ नहीं करना है, अपने चारों उंगलियों को अपने अंगूठे से मिलाना है और इस तरह से रखना है। बहुत ही असरकारी मुद्रा है। यदि आपको पेट दर्द होता है आप उसी समय इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए। और आपको क्या करना है, यदि आपको जैसे यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इस मुद्रा को इस तरह से हल्के हल्के उसी दर्द वाली जगह पे आप घुमाइए इस तरह से, तो देखिएगा आपको ज़रूर आराम आएगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। सत्य और सहनशीलता ही आत्मा के आभूषण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली श्रृंखला में फिर। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।